पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 दिसंबर 2025 की शाम को 6:50 से हो जाएगा, जो कि 15 दिसंबर 2025 सोमवार की रात को 9:21 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर सफला एकादशी का जो व्रत है वो 15 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को व्रत रखना चाहिए। और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि 16 दिसंबर 2025 मंगलवार की सुबह 7:22 से लेकर के 9:22 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत को खोल लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत या अन्य कोई भी व्रत हो, तो आप फल, जल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 14 दिसंबर 2025 रविवार को करना है तथा एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 सोमवार को रखना है। और पारणा का जो दिन है, व्रत खोलने का जो दिन है, वो 16 दिसंबर 2025 मंगलवार का दिन रहेगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, दान करना, भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य हमारे शास्त्रों में बहुत ही कठिन बताए गए हैं और भव सागर से पार करने हेतु मोक्षदायक ये 6 कर्म बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी, कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एकादशी व्रत का उद्यापन एक बार अवश्य करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यानी 15 दिसंबर 2025 सोमवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे जनार्दन, हे वासुदेव, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही अन्न यानी भोजन ग्रहण करूंगा। इस प्रकार भी यदि आप कह देंगे तो आपका संकल्प हो जाएगा। यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो अपने पूजा घर में, अपने देव स्थान में आप शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर ले और पूजा की थाली में चंदन और अक्षत के स्थान पर जौ, तिल, तुलसी जी का पत्ता, पीले पुष्प, कुछ दक्षिणा, सुपारी रख करके संकल्प करें। सीधे हाथ में जल रख करके और उसमें सुपारी, दक्षिणा रख करके संकल्प आपको सुन करके और जैसा हम बोलते जा रहे हैं उस प्रकार आपको संकल्प प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। 3 बार आप बोलिएगा, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।
ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धिपीठे क्षिप्रातटे बौद्धावतारे रविर्दक्षिणायने हेमंत ऋतो मासानां उत्तमे मासे पौष मासे शुभे कृष्णपक्षे एकादश्यायां पुण्यतिथ्यो सफला एकादश्यायां पुण्यतिथ्यो चित्रा दिवस नक्षत्रैः तुला राशिस्ते श्री चंद्रैः मिथुन राशिस्ते श्री देवराज गुरु वृश्चिक राशिस्ते श्री सूर्य शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथोः। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम पितृदेवताः प्रसन्नार्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे पौष मासे कृष्ण पक्षे सफला एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे करुणानिधान, आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। पूरे विधि विधान के साथ में सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत रखूंगा। मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो अबोध बालक जान करके मुझे क्षमादान अवश्य ही आप प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को प्रातःकाल जल अर्पण करें, माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन किसी को भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल और केवल फलाहार ग्रहण करें। एकादशी के दिन जो फलाहार होता है वो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। इसके अलावा अन्य सभी फलाहारी वस्तु का आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करे। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का अपमान अथवा अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए और यदि सो जाते हैं तो स्नान करके ही पूजा अर्चना करें। रात्रि में जितना हो सके जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें और एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए या न हो, फिर भी एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही आपको करना चाहिए। इस बार सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 सोमवार को है। इसी दिन सभी को व्रत रखना है और इस व्रत का पारणा 16 दिसंबर 2025 मंगलवार की सुबह 7:22 से लेकर के 9:22 तक आपको कर लेना चाहिए। अब हम आप सभी को सफला एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं
कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दोस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः बर्ह पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरति श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि हे जनार्दन, हे वासुदेव, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन अर्चन किया जाता है और उसकी विधि क्या है, तथा इस एकादशी व्रत का क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा एकादशी में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, और इस एकादशी व्रत की कथा क्या है। मैं आपके श्री मुखारविंद से यह सब कुछ सुनना चाहता हूं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसकी व्रत कथा सुनाने जा रहा हूं। भगवान कहते हैं कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूं, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे राजन, द्वादशी युक्त पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म तुम एकाग्र चित्त होकर के ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। यह एकादशी संपूर्ण प्रकार के फलों को देने वाली एकादशी है तथा इस एकादशी के देवता भगवान श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए।
जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत अति श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के व्रत को व्रतराज कहा जाता है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अब इस व्रत की विधि मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एकादशी के दिन मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करें। इन सामग्री से और जो सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसी से मेरा पूजन अर्चन करें, क्योंकि मैं तो भाव का भूखा हूं। मुझे कुछ विधि या सामान की आवश्यकता नहीं होती है। मैं केवल भक्त का भाव देखता हूं और श्रद्धा पूर्वक अपनी आस्था, परंपरा, व्यवस्था के अनुसार पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तपस्या तथा कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी कहीं अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान कहते हैं कि चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने अपने उस पुत्र को अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि कहां जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय कर लिया। दिन में वह जंगल में रहता और रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म किया करता था। कुछ समय के बाद सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रह करके पशु आदि को मार करके खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा का पुत्र होने के कारण राज भय से उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा अर्चना किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक निवास करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पोष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आई और उस दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण, ठंड के कारण यानी शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी को पाकर के उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकल गया। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठा करके वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक शाम हो चुकी थी। भगवान सूर्य नारायण अस्त हो चुके थे और पीपल के वृक्ष के नीचे फल रख करके कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसको रात भर नींद नहीं आई। उसके इस प्रकार उपवास करने से, जागरण करने से तथा बिना अकारण ही उसके एकादशी का व्रत करने से, यानी अनजाने में ही उसने एकादशी का व्रत कर लिया। इस कार्य से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, प्रभु श्री नारायण की कृपा से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं।
अब तू अपने पिता के पास जाकर के राज्य को प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर के वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कह करके अपने पिता के समीप पहुंच गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर के उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं जंगल में तपस्या करने के लिए निकल गए। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। बुढ़ापा आने पर वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप करके वन में तपस्या करने के लिए निकल गया और जब उसका अंत समय आया तो वह प्रभु की भक्ति में संलग्न होकर के वैकुंठ को प्राप्त हो गया। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित मनुष्यों के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलहूं दयामय किस विध मिलहूं दयामय तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे
हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये कपाल मालांकित शेखराये दिव्यांबराये च दिगंबराये नमः शिवाये च नमः शिवाये। आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तप्रियायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अंतार्धा परार्धात् पृथिव्ये समुद्र पर्यन्ताय एकराटिति तपेश श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रियर्विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्वातच्चक्षुरुत विश्रुतो मुखो विश्रुतो बाहुरुत विश्वस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेर्द्या वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदि शक्ति च विद्महे जगत माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री कृष्णचंद्र परमात्मने नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। अथ क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो हर। त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्व पाप हरो हर। त्राहि मां राधिकानाथ सर्व पाप हरो हर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो कल के आनंद की जय हो परसों के आनंद की जय हो बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों माताओं बहनों यदि आप सफला एकादशी व्रत कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं ब्राह्मण देवताओं को फलाहार करवाना चाहते हैं या फिर ब्राह्मण देवताओं को पारणा के समय ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं अन्नदान वस्त्रदान गौदान
या कोई भी दान पुण्य यदि आप सफला एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके और अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके सफला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।